हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के इंतजार आप लोग 2018-19 के बाद से लगातार कर रहे हो। और दोस्तों, पिछले 6 महीने से लगातार इस वैकेंसी के बारे में चर्चाएं बार बार निकल के आती है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक आपका टेस्ट होगा। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपको आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी आपका पेपर करवा के भर्ती प्रक्रिया को पूरी भी करवा लिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रह गए हैं या आप फिजिकल में रह गए हैं या आपका ड्रीम था कि पुलिस में जाना है लेकिन दिल्ली पुलिस में आपका नहीं हो पाया या एसएससी जीडी के आप एलिजिबल नहीं है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें हाइट भी आपकी कम मांगी जाती है। तो वो बच्चे जो एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में हाइट की वजह से शामिल नहीं हो पाए लेकिन पुलिस में जाने का सपना है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये मौका है आरपीएफ कांस्टेबल में जाने का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उम्र को लेकर भी चिंतित होंगे कि उनकी उम्र क्या इस बार वो एलिजिबल होंगे या फिर दिल्ली पुलिस की तरह इसमें भी ओवरेज हो जाएंगे, और क्या यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी 1 फरवरी से हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली शाम को 8 बजे आपको मैथ की क्लास और सुबह एक क्लास आपको रीजनिंग की डेफिनेट तौर पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे, जिसमें आरपीएफ की जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके बिहाफ पे या तो सेम क्वेश्चन या उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये क्लासेस यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, वैकेंसियां कितनी आ सकती हैं। तो अगर दोस्तों यहां पे मैं कांस्टेबल की बात करूं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 हजार वैकेंसियां डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। अब आप ये कहेंगे सर, थोड़े दिन जो पहले नोटिस आया था जो वायरल हो रहा है तो उसमें तो 2000 वैकेंसी दिखाई दी, तो एक कुछ सर्कुलेशन जारी हुआ था। तो अब आपने देखा होगा एएलपी की वैकेंसियां 5600 आई है। उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है कि 16,000 पद अभी खाली हैं एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट की और 5000 वैकेंसी आई है। तो उसी प्रकार कांस्टेबल की वैकेंसियां दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसियां खाली हैं। तो एक शुरुआती सर्कुलेट था वो, लेकिन आप ये डेफिनेट मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 हजार वैकेंसी आपको कम से कम मिलेंगे दोस्तों, और ये बढ़ के हो सकता है कि 9,000 तक भी चली जाए। तो अगर कोई 9,000 से ज्यादा नहीं जाएंगी, 9,000 या 8,500 के आसपास आपको वैकेंसी मिलेंगी। अगर मैं बात करूं एसआई की तो लगभग मान के चलिए कि 1000 के आसपास ये भी पोस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, अच्छा जी, ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो आप देख रहे हो पिछले 6 महीने से लगातार ये चर्चाएं चल रही है, लेकिन दोस्तों अब आरपीएफ और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सारे की सारी भर्तियां आपको पता है एक साथ ही आती हैं। तो ये वैकेंसियां जो आरपीएफ की कांस्टेबल स्पेशल है, एसआई की है, तो ये आपको फरवरी में देखने को मिल सकती है। फरवरी 2024 में आपको ये डेफिनेटली फॉर्म मिल सकता है। इसकी संभावना दोस्तों मान के चलिए कि 99% है दोस्तों। ठीक है, फरवरी में आपको नोटिस मिलेगा। अब बात करें दोस्तों एग्जाम डेट कब होगी, तो देखिए फरवरी के मान लीजिए लास्ट में नोटिस आता है 20 फरवरी के बाद या 25 फरवरी के आसपास नोटिस मिलता है। तो 25 मार्च 26 मार्च तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, यानी 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। और जिस दिन आपका मतलब वो लास्ट डेट होगी जो फॉर्म भरा जाएगा, तो उसके लगभग 40 से 45 दिन बाद आपका पेपर ले लिया जाता है। आप आरपीएफ एनटीपीसी और आरपीएफ को एक साथ कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि उसमें डाटा बहुत ज्यादा होता है बच्चों का, और इसमें थोड़ा सा लिमिटेड बच्चे ही अप्लाई करते हैं, शामिल होते हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है। तो आप जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसके लगभग 45 से 50 दिन के बाद या मैक्सिमम 2 महीने के बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मान के चले तो मई या जून के आसपास आपका पेपर है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो अभी आपके पास लगभग दोस्तों 4 से 5 महीने का टाइम है। अगर आप रूटीन से डिसिप्लिन से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। पिछली बार आरपीएफ में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था, सेंटर के सेंटर बिक गए थे, तो कट ऑफ भी आपकी 120 में से 120 गई थी दोस्तों। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली भर्ती उसमें भी बच्चों के 96-95 नंबर थे, क्योंकि स्कैम हुआ था। इस बार थोड़ा सा
उस पर कंट्रोल है, तो आरपीएफ भी इस पे कंट्रोल करेगी, तो एक पढ़ने वाला बच्चा भी यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएगा दोस्तों। तो आप एक अच्छे लेवल की तैयारी कीजिए, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। बात करें दोस्तों एज लिमिट के लिए, तो जनरल कैटेगरी की अभी जो उम्र होती है 18 से 25 साल होती है। अगर ओबीसी की बात करूं तो यहां पे 18 से 28 साल होती है, और एससी और एसटी की बात करें तो दोस्तों 18 से 30 साल होती है। लेकिन जब ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जब आपको एज में रिलैक्सेशन किस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि मिल जाएगा, तो दोस्तों आपने अभी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी को कल ही 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो आप ये मान के चले कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में भी 3 साल की छूट मिलेगी, तो सभी कैटेगरियों में 3 साल एक्स्ट्रा वाले जो बच्चे हैं वो भर पाएंगे। यानी जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल है तो भर सकते हैं, ओबीसी वाला 31 साल तक फॉर्म भर पाएगा, और एससी एसटी वाला बच्चा दोस्तों 18 से लेके आप मान के चलिए कि भैया 33 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात यह आती है कि फॉर्म तो हम भर पाएंगे, लेकिन एज कब से काउंट होगी, तो जनरली दोस्तों आपकी जो एज काउंट होती है फॉर्म की लास्ट डेट को होती है, तो ये आपकी मतलब काउंट होगी मार्च 2024 से, ठीक है, मार्च 2024 से। ऐसा भी हो सकता है कि भैया फॉर्म की जो फर्स्ट डेट है, जैसे चंडीगढ़ पुलिस में है, तो ये आपका शुरुआती फिर क्या होगा, फरवरी 2024, ठीक है। तो या तो फॉर्म स्टार्ट होगा उस दिन से एज काउंट होगी, या लास्ट डेट को होगी दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी, तो यहां पे कांस्टेबल के लिए तो केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है। जी हां दोस्तों, केवल 10वीं पास बच्चा यहां पे अप्लाई कर सकता है कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी 10वीं या 12वीं की है, 18 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसके पास बहुत बढ़िया मौका है शुरुआती स्टेज में, छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी, और वो भी आरपीएफ में जाने का मौका, ठीक है दोस्तों। 10वीं पास आपकी एलिजिबिलिटी कम से कम, और 18 से 28 साल तक का जनरल कैटेगरी का बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मान के चलिए 3 साल की छूट मिलेगी। हो सकता है कि नोटिफिकेशन में डायरेक्ट ना मिले, लेकिन जैसे अब एएलपी में मिली है तो वैसे थोड़ा सा आप मूवमेंट दिखाएंगे, थोड़ी सी एकता दिखाएंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगी। तो वो बच्चे जो एज को लेकर चिंतित है कि मेरा फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, मैं एलिजिबल हूंगा कि नहीं हूंगा, उन बच्चों से स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप नोटिस का इंतजार मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ऐसा होगा छूट मिलेगी तो आपके पास उस टाइम पर तैयारी करने का समय कम मिलेगा। और जो ऑल ओवर बच्चे हैं उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी आपके पास 4 से 5 महीने तैयारी है, मतलब महीने है तैयारी के लिए, तो अभी से आपको एक रूटीन और डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो होगा क्या कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह आप ये जब कोई पढ़ाएगा तो आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन आप देखोगे कि टाइम बहुत कम मिलेगा, और उस लिमिटेड टाइम में जब फॉर्म आ जाएगा तो उसके बाद तो उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है कि भैया पेपर में 2 महीने बच गए, 1.5 महीने बच गया, उस समय ना तो सिलेबस हो पाता है ना ही रिवीजन हो पाता है। तो यही टाइम है, अभी से शुरू कीजिए तैयारी और बढ़िया परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन को साकार कीजिए दोस्तों। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले दोस्तों आपका इसमें रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन सीबीटी, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैथ 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35 नंबर के ही मिलेंगे। रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के मिलेंगे। 50 क्वेश्चन दोस्तों जीके करंट अफेयर साइंस के मिलेंगे, ठीक है, 50 ही नंबर का होगा, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा और 120 ही नंबर का पेपर होगा दोस्तों। टाइम यहां पे कितना मिलेगा दोस्तों, तो टाइम भी आपको 120 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हो सकता है 0.25% इस बार नेगेटिव मार्किंग हो, या 0.3 मतलब 1/3 भी हो सकती है, या 0.25 भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। लेकिन दोस्तों आप एक चीज पे गौर कीजिए, ये जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है, अगर ये आपका वीक है तो सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दीजिए। जो बच्चा इन 70 क्वेश्चन में से मान के चले कि 60 क्वेश्चन कर पाता है बिल्कुल सही, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए 70 में से कम 60 स्कोर करना है। और इसी के लिए दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे मैथ और रीजनिंग का डेली बेस पे, मंडे टू सैटरडे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आरपीएफ की दमदार तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो बच्चे रिटन एग्जाम में पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
तो फिजिकल में जो कह रहा हूं मैं आपको कि हाइट इसमें बिल्कुल कम चाहिए। तो अगर आप मेल है तो 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। 155 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। 80 से 85 चेस्ट आई हो आपके मेल के लिए। बात करें रनिंग के लिए तो 1600 मीटर की रनिंग होती है इसमें 6.25 मिनट में, और फीमेल के लिए लगभग 8 मिनट का टाइम इसमें मिल जाता है। तो फीमेल का आप कंफर्म कर लेना, मेल का लगभग 6.25 मिनट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो लगभग 4 फुट मेल के लिए, फीमेल के लिए 3.5 फुट, लॉन्ग जंप 14 फुट और 12 फुट फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो विशेषकर वो बच्चे, देखो वो बच्चा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में रह गया, तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, ठीक है, या वो बच्चे जो फिजिकल में रह गए, या वो फाइनल में रह गए, या वो बच्चे जो हाइट की वजह से पुलिस की भर्ती में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में 170 चाहिए, दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर चाहिए, हरियाणा पुलिस में 170 सेंटीमीटर चाहिए। वो बच्चे जो हाइट की वजह से पुलिस में नहीं जा सकते, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि यहां पे 163, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन हो, इसमें 165 सेंटीमीटर भी हो सकती है हाइट। ये तो 165 से ज्यादा नहीं, इस बात को मान के चलिए। तो ये आपके पास बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भैया हाइट कम है फिर भी पुलिस में जाने का मौका आपके पास है। और सबसे बड़ी बात, 10वीं पास इसमें चाहिए और आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं हो सकता। तो जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में 18 से 28 साल होती है जनरल कैटेगरी की उम्र, नॉर्मल, ठीक है, तो वो बच्चे भी तैयारी करें। लेकिन विशेषकर कांस्टेबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार सरकारी नौकरी का जो सपना है वो साकार करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। जब नोटिस आएगा तो हड़बड़ाहट होगी कि अब मेरे को क्या करना है, कहां पढ़े, कौन सी बुक करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। उन चीजों से बचने के लिए अभी से आपको एक रूटीन में तैयारी करनी होगी, ताकि समय रहते आप सिलेबस भी पूरा कर सकें, समय रहते आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में शामिल होकर बढ़िया परफॉर्मेंस करके रिटन एग्जाम पास करें और अपने सिलेक्शन की राह को आसान बनाएं। तो दोस्तों, हम YouTube पे आपके लिए शुरू कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की क्लासेस। तो रीजनिंग की क्लास आपको सुबह 10 बजे के आसपास मिलेगी और मैथ की क्लास आपको डेली शाम को मिलेगी YouTube पे प्रैक्टिस सेट के तौर पे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए रीजनिंग और मैथ पढ़ना चाहता है तो एक बार विश्वास के साथ जुड़िए। देखिए, आपने बड़े बड़े चैनल से पढ़ के देखा होगा, लेकिन एक बार विश्वास के साथ आप जुड़िए और कोई कमी हो तो जरूर बताइए, नहीं तो आपको एक मतलब एहसास नहीं होने देंगे कि आप एक छोटे चैनल पे पढ़ रहे हो या बहुत बड़े चैनल पे पढ़ रहे हो। कंटेंट का लेवल और पढ़ाने का स्टाइल और क्वालिटी आपको पसंद आएगी, ये मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जय।